हेलो एवरीवन। ये बीएस निकी का 4th एडिशन है और इसमें जो ज्योग्राफी का एक चैप्टर है उत्तराखंड में नदी तंत्र एवं प्रमुख नदियाँ, तो हम लोग इसको कर ले रहे हैं। एंड अभी ये रैंडम सीरीज चल रही है, बट लेकिन जैसे एग्ज़ाम हो जाएगा FRO उसके बाद एक सीरीज़ में चलेगी उत्तराखंड PCS जो अपर PCS है उसके लिए एंड बाकी एग्ज़ाम्स के लिए। तो अभी हम लोग ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कर रहे हैं। तो इसमें है नदी तंत्र, ठीक है। उत्तराखंड के में प्रवाह की दृष्टि से 3 बड़े नदी तंत्र हैं, ठीक है। उसको 3 उसमें डिवाइड किया है। एक तो है गंगा नदी तंत्र, यमुना नदी तंत्र और काली नदी प्रवाह तंत्र। उत्तराखंड में पंचधाराएं के अंतर्गत अलकनंदा, भागीरथी, मंदाकिनी, पिंडर एवं नंदाकिनी आदि नदियाँ आती हैं, ठीक है। पंचधारा में कौन कौन है? अलकनंदा, भागीरथी, मंदाकिनी, पिंडर एवं नंदाकिनी है। उत्तराखंड की सबसे अधिक प्रवाह पथ वाली नदी काली या शारदा है, ठीक है। सबसे अधिक प्रवाह पथ वाली कौन सी नदी है? काली या शारदा नदी है। उत्तराखंड की सबसे बड़ी जल प्रवाह वाली नदी कौन सी है? अलकनंदा, ठीक है। इसमें बहुत कन्फ्यूजन वाला है। एक तो है कि सबसे अधिक प्रवाह वाली कौन सी है? काली है। और सबसे बड़ी जल प्रवाह वाली वो है हमारी अलकनंदा। फिर है महान हिमालय या ग्रेटर हिमालय से निकलने वाली नदियाँ भागीरथी, अलकनंदा, मंदाकिनी, पिंडर, नंदाकिनी, भिलंगना, यमुना, टोंस, काली एवं पूर्वी रामगंगा है, ठीक है। ये ग्रेटर हिमालय से निकलती हैं। और जो मध्य एवं लघु हिमालय से निकलती है वो नदियाँ हैं जैसे पश्चिमी रामगंगा, पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार, खो, सरयू, कोसी, गोमती, पनार, गौला और लधिया है, ठीक है। और उत्तराखंड में जो नदियों के प्रवाह का जो प्रारूप है वो वृक्षाकार है, ठीक है। वृक्षाकार दिखाई देता है। राज्य की लगभग सभी नदियों का प्रवणता हाश प्रारंभिक अवस्था पर है और उच्चतम, जबकि संगम के निकट न्यूनतम। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो हाश जो प्रारंभिक अवस्था है वो उच्चतम है, और उच्चतम जो है वो कहाँ पे है? प्रारंभिक अवस्था पे है, जबकि संगम के निकट जो है वो न्यूनतम है, ठीक है। फिर है हमारा पहला जो नदी तंत्र है वो है गंगा नदी तंत्र, तो उसको देख लेते हैं। गंगा नदी उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले की गौमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से कितनी ऊंचाई पे? 3900 मीटर की ऊंचाई से निकलती है, ठीक है। यहाँ यह नदी भागीरथी के नाम से जानी जाती है। गंगा तो बाद में बोलते हैं ना, जब देवप्रयाग में मिलती है। उससे पहले इसको क्या बोलते हैं? इसको गंगोत्री नहीं बोलते, नहीं इसको गंगा नहीं बोलते हैं, ठीक है। इसको किस नाम से जाना जाता है? भागीरथी नाम से जाना जाता है। भारत में गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 25-25 किलोमीटर, ठीक है। ऐसे करके याद कर लें, 25-25 किलोमीटर ऐसे करके, ठीक है। फिर है राज्य में देवप्रयाग से हरिद्वार तक गंगा नदी की जो लंबाई है वो कितनी है? 96 किलोमीटर है। देवप्रयाग से हरिद्वार तक, राज्य में देवप्रयाग से हरिद्वार तक जो गंगा की लंबाई है वो कितनी है? 96 किलोमीटर। और उत्तराखंड में गंगा नदी 110 किलोमीटर मार्ग तय करती है, ये NCERT के अनुसार है। फिर है भागीरथी नदी एवं अलकनंदा नदी का संगम कहाँ पे होता है? देवप्रयाग में, जहाँ पर गंगा नदी का नामकरण होता है, यही बताना ऊपर, ठीक है। फिर जो देवप्रयाग में भागीरथी को हम बोलते हैं सास, और अलकनंदा जो होती है उसे बहू बोलते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीटेड है कि भागीरथी सास किसको बोलते हैं, बहू किसको बोलते हैं। जो भागती है वो सास होगी, ठीक है। लाइक मैंने ऐसे याद किया, भागीरथी सास है, अलकनंदा जो है वो बहू है। 4 नवंबर 2008 को गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया था, ठीक है। कब किया था? 2008 को, 4 नवंबर 2008 को गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया था। गंगा नदी संरक्षण एवं स्वच्छता के लिए 1985 में गंगा एक्शन प्लान एवं 2014 में नमामि गंगे परियोजना शुरू की थी। कब की थी? नमामि गंगे परियोजना थी 2014 की। और जो गंगा एक्शन प्लान था वो कब था? 1985 का। 1985 में हमारा गंगा एक्शन प्लान आया और 2014 में हमारा ये नमामि गंगे परियोजना आई थी। कड़वा आश्रम के निकट बहने वाली मालिनी नदी उत्तर प्रदेश के बिजनौर में गंगा नदी से मिलती है, ठीक है। मालिनी नदी उत्तर प्रदेश के बिजनौर में गंगा से मिलती है। फिर है गंगा नदी के उपप्रवाह तंत्र, ठीक है। कौन कौन से उसमें पार्ट है? एक तो है भागीरथी नदी उपतंत्र, अलकनंदा नदी उपतंत्र एवं नयार नदी उपतंत्र। फिर है केदारखंड में गंगा नदी के जलागम क्षेत्र को सप्त सामुद्रिक तीर्थ के नाम से जाना जाता है। केदारनाथ में गंगा नदी के जलागम को किसके नाम से जाना जाता है? सप्त सामुद्रिक तीर्थ के नाम से जाना जाता है। इसके सप्त सामुद्रिक स्रोत के अंतर्गत अलकनंदा आती है, धौली नंदाकिनी आती है, पिंडर,
मंदाकिनी, भागीरथी एवं नयार नदी आती है। ठीक है, इसमें इतनी नदी आती हैं। फिर है राज्य में गंगा की सहायक नदियाँ। ठीक है, इसकी जो जो सहायक नदियाँ हैं उसके बारे में दिया है। एक तो जो फूलचट्टी पौड़ी में बाई ओर से नयार नदी गंगा में मिलती है। गंगा नदी से नयार नदी कहाँ मिलती है? फूलचट्टी पे। फिर शिवपुरी पे हेवल नदी मिलती है। ठीक है, शिवपुरी पे हेवल नदी मिलती है। ऋषिकेश में दाई ओर से चंद्रभागा नदी मिलती है। ऋषिकेश में चंद्रभागा नदी मिलती है। ठीक है, फिर है रायवाला में सोंग नदी मिलती है। रायवाला में हमारी कौन सी नदी मिलती है? सोंग नदी। हरिद्वार रुड़की में मिलती है रतमऊ नदी एवं सुलानी नदी। रतमऊ नदी और सुलानी नदी हरिद्वार और रुड़की में मिलती है। फिर आता हमारा भागीरथी नदी उपप्रवाह तंत्र। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। रामायण के अनुसार राजा सागर के 60,000 पुत्रों के उद्धार के लिए उनके वंशज भगीरथ ने गंगोत्री में तपस्या की थी, जिसके नाम पर भागीरथी नदी का नामकरण हुआ। ठीक है, भगीरथ ने गंगोत्री में तपस्या की थी। ठीक है, इसी कारण इसका नाम क्या हुआ? भागीरथी बोलते हैं। गंगोत्री से देवप्रयाग तक भागीरथी की लंबाई कितनी है? 205 है। गंगोत्री से देवप्रयाग तक जो भागीरथी है उसकी लंबाई है 205। फिर गौमुख गंगोत्री के बीच भागीरथी से आकाश गंगा और गंगोत्री में सर्वप्रथम रुद्र गंगा भागीरथी में मिलती है। ठीक है, कौन सी? सबसे पहले गौमुख गंगोत्री के बीच भागीरथी से आकाश गंगा मिलती है और गंगोत्री में सर्वप्रथम रुद्र गंगा भागीरथी से मिलती है। फिर है रुद्र गंगा के बाद भागीरथी में क्रमशः जाड़ गंगा को जान भी बोलते ना, जाड़ गंगा, केदार गंगा, अस्सी गंगा और मिलुन गंगा, सिया गंगा आदि नदियां मिलती हैं। ठीक है, फिर है जाड़ गंगा जो है थांगला दर्रे के पास हिमनद से, जबकि केदार गंगा केदार ताल से और अस्सी गंगा डोडी ताल से निकलती है। तो ये पूछते ना अस्सी गंगा कहाँ से निकलती है? अस्सी गंगा हमारी डोडी ताल से निकलती है, जाड़ गंगा हमारी थांगला दर्रे से निकलती है और केदार गंगा हमारी केदार ताल से। थांगला दर्रे से जाड़ गंगा निकलती है, केदारनाथ से केदार ताल से केदार गंगा निकलती है, डोडी ताल से अस्सी गंगा निकलती है। ठीक है, फिर है भागीरथी में टिहरी जनपद में भिलंगना एवं जलकुर नदी मिलती है। जलकुर नदी और भिलंगना मिलती है। ठीक है, टिहरी में, भागीरथी में टिहरी जनपद में भिलंगना और जलकुर नदी मिलती है। फिर जो भागीरथी की सहायक नदी है उसके बारे में दिया है। एक तो है हमारी भैरव घाटी में हमारी कौन मिलती है? भागीरथी एवं जाड़ गंगा। ये कहाँ मिलती है? भैरव घाटी में। हर्षिल में भागीरथी और जलंधरी या ककोड़ा गाड़ बोलते हैं इसे। ठीक है, भागीरथी एवं जलंधरी या हर्षिल में मिलती है। गंगोरी में भागीरथी एवं अस्सी गंगा। फिर झाला में भागीरथी एवं सिया गंगा मिलती है। उत्तरकाशी मुख्यालय। ठीक है, यहाँ पे इंद्रावती गाड़ एवं श्यामल या वरुणा गाड़। टिहरी डैम जो गणेश प्रयाग में है। ठीक है, यहाँ पे भागीरथी और भिलंगना का संगम होता है। तो ये बोल सकते हैं कि टिहरी डैम जो गणेश प्रयाग है वहाँ पे किसका संगम होता था? भागीरथी और भिलंगना का। फिर है हमारा भिलंगना नदी। ठीक है, भिलंगना नदी टिहरी की खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, भिलंगना नदी कहाँ से निकलती है? खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है, जो भागीरथी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो भागीरथी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? भिलंगना है। और भिलंगना कहाँ से निकलती है? खतलिंग से निकलती है। तो हम इसका ऐसे याद कर सकते हैं की भी करके। ठीक है, खतलिंग भिलंगना, खतलिंग से भिलंगना निकलती है और ये सबसे बड़ी सहायक नदी है भागीरथी की। फिर भिलंगना नदी की लंबाई कितनी है? ठीक है, भिलंगना नदी की जो लंबाई है वो 110 किलोमीटर है और इसकी सहायक नदी कौन है? धर्मगंगा, दूधगंगा, बालगंगा एवं मेदगंगा। ठीक है, फिर है जो बालगंगा एवं धर्मगंगा नदी के संगम पर बूढ़ा केदार स्थित है। तो पूछ सकते हैं कि बूढ़ा केदार किसके संगम पर है? ये बालगंगा और धर्मगंगा के बीच में के संगम पे क्या है? बूढ़ा केदार। तो इसको कैसे कर सकते हैं? बीबीडी करके याद कर लेते हैं। बूढ़ा केदार पे बालगंगा और धर्मगंगा है। ठीक है, बीबीडी यानी कि बूढ़ा केदार पे कौन कौन सी है? बालगंगा और धर्मगंगा। ठीक है, फिर भागीरथी एवं भिलंगना की संगम को गणेश प्रयाग के नाम से जाना जाता है। फिर आता हमारा अलकनंदा नदी उपप्रवाह तंत्र। ठीक है, अलकनंदा
राज्य में सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदी है। ठीक है, अलकनंदा क्या है, राज्य में सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदी है, जो चमोली के सतोपंथ शिखर में अलकापुरी बांक हिमनद और सतोपंथ ताल से निकलती है, जिसका दूसरा नाम क्या है, विष्णु गंगा भी है। जो हमारी अलकनंदा है कहाँ से निकलती है, सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है, और उसका दूसरा नाम क्या है, विष्णु गंगा है। जो अलकनंदा है वो सतोपंथ ताल या क्षीर सागर से होते हुए देवप्रयाग तक 195 किलोमीटर बहती है। ठीक है, ये देवप्रयाग में मिलती है ना, भागीरथी से, एबीडी करके आती है, यानी कि अलकनंदा भागीरथी, और डी यानी देवप्रयाग में मिलता है। फिर है अलकनंदा में सर्वप्रथम लक्ष्मण गंगा मिलती है। अलकनंदा में सबसे पहले कौन सी नदी मिलती है, लक्ष्मण गंगा मिलती है, जो पुष्पावती नदी हेमगंगा लक्ष्मण गंगा की संयुक्त धारा है। ठीक है, जो सबसे पहले अलकनंदा में लक्ष्मण गंगा नदी मिलती है। इसमें पुष्पावती नदी, हाँ देखो, जो हमारी फूलों की घाटी वहाँ पे कौन सी नदी बहती है, पुष्पावती नदी बहती है। ठीक है, फिर है हमारी सरस्वती नदी, कामेर चोटी की रतकोना नामक स्थान में स्थित देवताल से निकलती है और माड़ा के समीप केशव प्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। जो हमारी सरस्वती नदी है कहाँ से निकलती है, कामेर चोटी की रतकोना नामक स्थान में स्थित देवताल से निकलती है। सरस्वती नदी कहाँ से निकलती है, देवताल से निकलती है, और ये कहाँ पे मिलती है, ये माड़ा के समीप केशव प्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। सरस्वती नदी कहाँ पे मिलती है, केशव प्रयाग में अलकनंदा से। फिर जो अलकनंदा की अन्य सहायक नदियां हैं उसमें अमृत गंगा, कंचन गंगा, सोनधारा और वसुधारा। अब बाकी जितना ये संगम दे रखा है, ठीक है, इसको देख लेते हैं। अलकनंदा की सहायक नदियां एवं संगम स्थल, अलकनंदा प्लस सरस्वती नदी, ये कहाँ पे मिलती है, अलकनंदा और सरस्वती नदी केशव प्रयाग में मिलती है, और केशव प्रयाग कहाँ पे हमारा, चमोली माड़ा में। ठीक है, फिर अलकनंदा पश्चिमी धौलीगंगा से मिलती है विष्णु प्रयाग में, और ये क्या हमारा प्रथम प्रयाग है। अलकनंदा सबसे पहले किससे मिलती है, पश्चिमी धौलीगंगा से, विष्णु प्रयाग में, ये प्रथम प्रयाग है। फिर अलकनंदा जो नंदाकिनी नदी से मिलती है नंद प्रयाग में। ठीक है, ये द्वितीय प्रयाग है। ये पूछते हैं कि अलकनंदा नंदाकिनी से कहाँ पे, पिंडर में किसका संगम होता है, या फिर देवप्रयाग में किसका संगम होता है, ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सभी ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे ना, तो ये आते ही हैं। ठीक है, और ये बाकी एग्जाम्स में भी आते हैं, ये नहीं कि उत्तराखंड वाले एग्जाम में, क्योंकि ये जो है ना पंचप्रयाग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है हमारा अलकनंदा एवं पिंडर नदी, ये मिलते हैं कर्णप्रयाग में, और इसको बोलते हैं तृतीय प्रयाग। फिर है अलकनंदा और मंदाकिनी, ये मिलते हैं रुद्रप्रयाग में, ये चतुर्थ प्रयाग हो गया। अलकनंदा और भागीरथी मिलते हैं देवप्रयाग में, ये हमारा पंचम प्रयाग हो गया। ठीक है, इसका एक ट्रिक भी था, बड़ा नान खा पीकर ऐसे करके, तो मैंने उससे याद किया। ठीक है, इफ किसी को याद करने के लिए वो चाहिए होगी ट्रिक, तो मैं शेयर कर दूंगी। फिर हमारा अलकनंदा जो खाड़क गंगा नदी से मिलती है, शिवप्रयाग में मिलती है। ठीक है, फिर इतना इंपॉर्टेंट वाले तो नहीं, बट मैं फिर भी बता देती हूँ। फिर अलकनंदा कल्पगंगा से हेलंग घाटी में मिलती है, हेलंग घाटी कहाँ है, चमोली में है। अलकनंदा गरुड़ गंगा से मिलती है हमारी पेन खंडा में, ये चमोली में है। फिर अलकनंदा लक्ष्मण गंगा से मिलती है गोविंद घाट में, ये भी चमोली में है। अलकनंदा हमारी ढूंढी नदी से ढूंढ प्रयाग में मिलती है, जो हमारा टिहरी में है। ठीक है, तो आज हमने यहाँ तक कर लिया है, फिर आज इसको पूरा कर ही लें। फिर देखो हम लोग अलकनंदा नदी उपक्रम तक देख लेते हैं। ठीक है, इसमें क्लियर नहीं है, बट मेरे पास बुक है तो मैं उससे करवा देती हूँ। जो हमारी पश्चिमी धौलीगंगा है, ठीक है, ये 94 किलोमीटर की है, और ये धौलीगंगा की कुनगुल शेड़ी से निकलती है। पश्चिमी धौलीगंगा कहाँ से निकलती है, कुनगुल शेड़ी से निकलती है, जिसकी सहायक नदी गिरथी व ऋषिगंगा और कियोगाड़ है। ठीक है, गिरथी नदी किंगरी बिंगरी से निकलती है। गिरथी नदी कहाँ से निकलती है, किंगरी बिंगरी से निकलती है, जबकि जो हमारी ऋषिगंगा है वो रेडी गांव के पास ग्लेशियर से निकलती है। ऋषिगंगा रेडी गांव के पास ग्लेशियर से निकलती है। फिर है पश्चिमी धौलीगंगा के बाद अलकनंदा नदी में विरही गंगा या बिरथी, गरुड़ गंगा, बालखिल, निगोल नदी में मिलती है। फिर जो विरही नदी गंगा है, विरही गंगा पर 1984 में गौना झील बनी थी, जो स्वयं 1970 में टूट गई थी। ठीक है, विरही गंगा पर गौना झील बनी थी। ठीक है, और ये 1970 में टूट गई थी। फिर हमारा बालखिल्य नदी का उद्गम स्थान
तुंगनाथ रुद्रनाथ शिरडी से, बालखिलिका कहाँ से है, तुंगनाथ रुद्रनाथ से। फिर आती है हमारी जो नंदाकिनी नदी है, ठीक है, ये 56 किलोमीटर की है और ये त्रिशूल पर्वत के पास नंदा घुंगटी से निकलती है। नंदाकिनी कहाँ से निकलती है, नंदा घुंगटी से निकलती है, ठीक है। और पुरानी कहावत है कि नंदाकिनी नदी का जल देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन सी नदी का जल देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता है, तो ये है हमारा नंदाकिनी नदी, ठीक है। फिर आता है हमारा जो पिंडर नदी है। पिंडर नदी जो है वो बागेश्वर में स्थित पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है। पिंडारी नदी कहाँ से निकलती है, पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है, बागेश्वर में पिंडारी ग्लेशियर, जिसे कर्णगंगा भी बोलते हैं। कर्णगंगा किसको बोलते हैं, पिंडर नदी को बोलते हैं। यह राज्य में सर्वाधिक तेज प्रवाह वाली नदी है। सबसे तेज प्रवाह वाली नदी कौन सी है, हमारी पिंडर नदी। और इसकी जो लंबाई है वो 105 किलोमीटर है। और इसकी जो सहायक नदी है वो है आटागाड़। जो आटागाड़ नदी है वो कहाँ से निकलती है, हमारी दूधातोली से, ठीक है। और इसकी अन्य जो सहायक नदी है वो है कुफनी नदी। फिर है हमारी मंदाकिनी नदी, ठीक है। जो मंदाकिनी नदी है वो मद्रांचल शिरडी की चौराबाड़ी ग्लेशियर के पास स्थित गांधी सरोवर से निकलती है और इसी में रामचरितमानस में सुरसरी कहा गया है। अच्छा, रामचरितमानस में सुरसरी किसको बोला है, मंदाकिनी रिवर को बोला है, ठीक है। और ये कहाँ से निकलती है, चौराबाड़ी ग्लेशियर के पास गांधी सरोवर से। मंदाकिनी नदी कहाँ से निकलती है, गांधी सरोवर, चौराबाड़ी जो चौराबाड़ी ग्लेशियर है उसके पास पे है जो गांधी ग्लेशियर, वहां से निकलती है, सॉरी गांधी सरोवर है वहां से निकलती है। फिर जो हमारी मंदाकिनी नदी की अन्य जो सहायक नदियां हैं उसको देख लेते हैं। मंदाकिनी व मधुगंगा ये कालीमठ में है। मंदाकिनी व सोन या बासुकी नदी ये सोनप्रयाग में मिलती है। मंदाकिनी व पुनार नदी रुद्रप्रयाग में मिलती है। मंदाकिनी व छूलगाड़ ये अगस्त मुनि में मिलती है। और मंदाकिनी व काली नदी काली गंगा ये कोटि प्रयाग में मिलती है, ठीक है। तो आज हमने कितना किया, आज हमने गंगा नदी प्रवाह कर रहे थे, उसमें हमने भागीरथी नदी उपप्रवाह देखा है, अलकनंदा देखा है, नयार और यमुना हम कल को देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है।